इंडोनेशिया के घने जंगलों के बीचों बीच छिपा है एक बेहद भयानक गांव, देसा पेनारी। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही जिन्नों और भूत प्रेतों का नंगा नाच शुरू हो जाता है। यहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए बदारा वुही नाम की एक खौफनाक शैतानी एंटिटी की गुलामी करते हैं। ये एंटिटी हर साल गांव से एक लड़की को चुनती है, जिसे वो दावुह यानी अपनी शैतानी दुनिया की नर्तकी बनाकर हमेशा के लिए अंगकारा मुर्का में कैद कर लेती है। लेकिन किसी रहस्यमयी वजह से पिछले 25 साल से ये गांव इस भयानक श्राप से बचा हुआ था। सब कुछ शांत था जब तक कि मीला इस गांव में नहीं आई। मीला के कदम रखते ही 25 साल पुराना वो खौफनाक श्राप वापस जग जाता है और गांव पर भूत प्रेत और जिन्नों का भयानक हमला शुरू हो जाता है। आखिर इस गांव का वो काला इतिहास क्या था? मीला के आने से ये मौत का खेल वापस क्यों शुरू हो गया? तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म बदारा वुही दी देसा पेनारी यानी डांसिंग विलेज द कर्स बिगिंस। कहानी की शुरुआत होती है 1955 की एक बेहद भयानक और काली रात से। जंगल के बीच एक रहस्यमयी डांसिंग कॉन्सर्ट चल रहा था। वहां मौजूद सभी डांसर बेहद अजीब और डरे तरीके से नाच रही थीं और उन सब की आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थीं। अचानक उस हंगामे के बीच एक औरत वहां से एक चमत्कारी कंगन चुराकर पागलों की तरह भागने लगती है। उसके पीछे जंगल की खामोशी को चीरते हुए एक चुड़ैल की डरावनी आवाज गूंजती है। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती है और उस औरत को रुकने के लिए कहती है, पर वो औरत पीछे मुड़कर नहीं देखती और अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाती है। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, इसने आने वाले 25 सालों के लिए गांव का और उस शैतानी ताकत का नसीब बदल दिया था। इस डरावने हादसे के ठीक 25 साल बाद कहानी में एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर मीला की। मीला और उसके दोस्त किसी अनजान जगह की तलाश में एक शहर पहुंचते हैं, जहां वो जीतो नाम के एक लोकल आदमी को ढूंढते हैं। मीला जीतो को एक अजीब सी पुरानी पेंटिंग दिखाती है जो उसके पास थी। जीतो उस पेंटिंग को देखते ही समझ जाता है और उन्हें बताता है कि जो गांव वो ढूंढ रहे हैं वो तो एक घने और खतरनाक जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है। मीला और उसके दोस्तों का लंबा और डरावना सफर शुरू होता है। पहले उन्हें एक जीप से कच्चे रास्तों को तय करना पड़ता है और फिर उस घने जंगल में पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जाते हैं, अजीब और पैरानॉर्मल चीजें शुरू हो जाती हैं। अचानक सिर्फ मीला को जंगल के सन्नाटे में अजीब सी घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है और उसे किसी अनजान साए की एक झलक भी दिखती है। पर सबसे डर की बात यह थी कि उसके बाकी किसी भी दोस्त को वहां ना तो कुछ दिखता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। आखिरकार वो लोग गांव के अंदर घुसते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बेहद अजीब सा मंजर दिखता है। एक औरत छोटे बच्चों को एक अजीब से तरीके से डांस सिखा रही होती है। मीला दरअसल यहाँ गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग से मिलने आई थी, पर जब वो वहां एक लड़की से पूछती है तो पता चलता है कि उस बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। गांव में अब जो दूसरे सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका नाम बुयुत है, वो भी फिलहाल गांव से बाहर गए हुए हैं। अब रात ढलने वाली थी, इसलिए वो सब फैसला करते हैं कि वो रात वहीं गुजारेंगे। गांव की वो लड़की उन्हें एक गार्ड पोस्ट में रुकने को कहती है, पर मीला के दोस्त रातेह नाम की एक और लड़की से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मीला को अपने घर में रुकने की इजाजत दे। रातेह मान तो जाती है, पर वो मीला को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि घर में बिल्कुल शोर न मचाए, क्योंकि उसकी मां बहुत ज्यादा बीमार है। अगले दिन की सुबह मीला के लिए एक झटका लेकर आती है। रातेह की मां को एक अजीब और रहस्यमयी बीमारी ने घेर रखा था। मीला तुरंत रातेह के पास जाती है और बताती है कि उसकी अपनी मां भी बिल्कुल इसी बीमारी से अपने घर पर तड़प रही है। यह मीला अपना राज खोलती है कि एक तांत्रिक ने उसे बताया था कि उसकी मां अपने पास कुछ ऐसी शापित चीज ले आई थी जो उसे नहीं लानी चाहिए थी। वो चीज वही कंगन थी जो हमने मूवी के शुरू में देखी थी। अपनी मां की जान बचाने का अब एक ही रास्ता था, उस कंगन को वापस इस गांव में लौटाना। रातेह बताती है कि उसकी मां भी पिछले एक हफ्ते से ऐसी ही भयानक हालत में बिस्तर पर पड़ी है। मीला तब रातेह को वो पेंटिंग दिखाती है जिसमें एक डरावना सा गेट बना हुआ था, जिसे देखकर रातेह बताती है कि वो गेट इस गांव में ही है, पर वहां किसी को भी जाने की सख्त मनाही है। गांव का माहौल अब और भी अजीब होने लगता है। सुबह जब मीला नहाने के लिए पूल में उतरती है तो उसे अचानक वहां हर तरफ सांप तैरते हुए नजर आते हैं।
ये सिर्फ उसके दिमाग का एक डरावना विजन था। अगली रात मिला और रातेह को पास के धुंध भरे जंगल से किसी अजीब से म्यूजिक की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगती हैं। वहां पहुंचकर वो देखती हैं कि कुछ अजीब और डिफॉर्म्ड किस्म के आदमी वहां डांस कर रहे हैं और उनके बीच एक बहुत ही डरावनी औरत खड़ी है। वो औरत बदरावही होती है जो मिला से कहती है कि वो कंगन उसे लौटा दे। मिला वैसा ही करती है और फिर वो औरत रातेह को घर वापस चले जाने को कहती है। असल में ये वही बदरावही थी जिसने तांत्रिक के दिमाग में घुसकर मिला को उस गांव आने पर मजबूर किया था और रातेह को भी उसकी मां की जान का लालच देकर मिला को यहां लाने पर मजबूर किया था। दूसरी तरफ मिला के दोस्त उसे ढूंढते हुए रातेह के घर आते हैं और फिर बुयुत के घर भी जाते हैं। वहां एक लोकल लड़का उन्हें बताता है कि बुयुत कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो रात के वक्त एक कुत्ते में बदल सकता है। दोस्तों को लगता है कि ये लड़का पागल है और वो पूरा दिन लड़कियों को ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तेज बारिश में मिला और रातेह बदरावही से बचकर भागते हुए वापस आती हैं, पर घर पहुंचते ही वो देखती हैं कि रातेह की मां ठीक होने के बजाय और ज्यादा डरावनी और बीमार हालत में थी। मिला बुरी तरह डर जाती है और भागने लगती है, पर उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं क्योंकि बाहर काफी खतरनाक बारिश चल रही थी। दोस्त रातेह को बताते हैं कि वो उन्हें पूरा दिन ढूंढते रहे डर, जबकि रातेह हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बस थोड़ी ही देर के लिए बाहर गई थी। रात के सन्नाटे में मिला रातेह की मां के अंदर अपनी ही मां की आत्मा को देखती है जो उसे वापस चले जाने को कहती है। तभी रातेह की मां के शरीर को एक बुरी डीमन अपने कब्जे में ले लेती है और बोलती है कि जब तक गांव का रिचुअल पूरा नहीं होगा उनकी माएं कभी आजानियां नहीं होंगी। रातेह की मां जोर जोर से रोने लगती है और दर्द में खुद की ही स्किन नोचने लगती है। उसी वक्त वहां गांव का एल्डर बुयुत आ जाता है। बुयुत मिला को बताता है कि मिला की मां इंग्री दरअसल लेट विलेज एल्डर पुत्री की ही बेटी थी। 1955 में बुयुत और पुत्री ने बदरावही को धोखा दिया था। उन्होंने चुनी हुई डांसर की जगह उसकी जुड़वा बहन को भेज दिया था और उस कंगन को गांव से बाहर निकाल दिया था। कंगन के बिना बदरावही 25 साल तक किसी को अपना शिकार नहीं बना पाई, पर उसकी सजा पुत्री को बीमारी के रूप में भुगतनी पड़ी। अगले दिन सुबह गांव का मंजर तबाही वाला था। गांव के सारे जानवर मरे हुए मिलते हैं, सारी फसलें खराब हो चुकी होती हैं और गांव के पूल पानी के बजाय सांपों से भर चुके थे। मौत सिर पर थी, इसलिए बुयुत तुरंत उस रिचुअल की तैयारी शुरू करता है। गांव की सारी औरतों और लड़कियों को कॉफी पिलाई जाती है। जब मिला वो कॉफी पीती है तो उसे वो कॉफी मीठी लगती है, लेकिन जब उसका कजिन वही कॉफी पीता है तो उसे वो बहुत कड़वी लगती है। बुयुत बताता है कि ये कॉफी सिर्फ उसी को मीठी लगती है जिसे बदरावही ने रिचुअल के लिए चुन लिया हो, और इस बार वो मिला थी। रिचुअल शुरू हो जाता है। गांव की खिड़की दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं और लोग डरावने तरीके से बैम्बू पीटना शुरू कर देते हैं। लड़कियों को पहले पूल में नहलाया जाता है और फिर उन्हें एक अजीब सा शॉल सूंघने को दिया जाता है। शॉल सूंघते ही उन सब की आंखें एक पल के लिए बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। तभी अजीब सा म्यूजिक बजना शुरू होता है और उनकी बॉडीज अपने आप डांस करने लगती हैं। उन लड़कियों को आसपास अजीब लोग डांस करते हुए दिखने लगते हैं, जबकि बुयुत और बाकी आम लोगों को सिर्फ नॉर्मल गांव ही दिख रहा था। बुयुत लगातार मंत्र पढ़ रहा था। डांस करते करते लड़कियां थक कर जमीन पर गिरने लगती हैं और ऑक्शन में सिर्फ रति और मिला ही अकेले नाचती रह जाती हैं। वहां अचानक बदरावही सामने आती है और मिला से पूछती है, क्या तुम यहां रुकना चाहती हो? मिला घबराते हुए अपनी मां के बारे में पूछ क्लूडेटती है, पर बदरावही बस गुस्से से इशारा करती है और म्यूजिक वापस शुरू हो जाता है। मिला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। बुयुत के पूछने पर वो बस बदरावही बोलती है और तभी उसकी आंखें वापस सफेद हो जाती हैं और वो खड़ी होकर दोबारा नाचने लगती है। बुयुत फौरन ऑर्डर देता है कि दोनों लड़कियों को सफेद कपड़े से ढक दिया जाए ताकि दूसरी दुनिया के डीमंस उन्हें न देख सकें, और उन्हें तुरंत रति के घर ले जाया जाता है। मिला के दोस्त डरकर बुयुत से पूछते हैं कि ये सब क्या है। बुयुत बताता है कि बदरावही ने अभी तक अपना आखिरी फैसला नहीं लिया है और इन दोनों की आत्मा अभी भी अंगकारा मुर्का यानी शैतानी दुनिया में ही फंसी हुई है। उधर मिला को उस शैतानी जगह पर होश आता है जहां उसके चारों तरफ सिर्फ सांप थे। वो घबराकर राती और अपनी मां को ढूंढने निकलती है। रास्ते में उसे काले कपड़े पहने हुए कुछ डरावने चेहरे वाले लोग मिलते हैं। एक हॉल जैसी जगह पर वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं
और वहां राती और बदरावोही भी मौजूद है। बदरावोही मिला को कहती है कि वो वहीं रुक जाए और राती का साथ दे। तभी मिला देखती है कि उसकी माँ भी उन्हीं भूतिया लड़कियों के साथ डांस कर रही थी। मिला तड़प कर अपनी माँ तक पहुंचने की कोशिश करती है और अचानक एक अंधेरी जगह पर गिरती है जहां उसका सामना अपनी माँ से होता है। उसकी माँ रोते हुए उसे वापस घर चले जाने की भीख मांगती है और कहती है, मैं यहां फंसी हुई हूं, तुम नहीं। मिला को मनाने के लिए बदरावोही सिर्फ एक इशारे से मिला की माँ की पैरों की हड्डियां तोड़ने लगती है। यहां असली दुनिया में मिला का भाई डर जाता है क्योंकि मिला की बॉडी बर्फ की तरह ठंडी पड़ रही थी। बुयुत चुपचाप रूम में जाता है। अचानक वहां से एक कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आती है। कमरे का बाहरी दरवाजा अपने आप खुलता है और एक इनविजिबल कुत्ता वहां से बाहर भाग जाता है। उस शैतानी दुनिया में फंसी मिला को भी वही भौंकने की आवाज सुनाई देती है। मिला डरते हुए अपनी मां का नाम चिल्लाती है और इसी के साथ वो सीधे असली दुनिया में होश में आ जाती है। दूसरी तरफ बाहरी दरवाजे से बुयुत भी वापस कमरे में आ जाता है, पर इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। राती के मुंह से अचानक खून निकलने लगता है और उसकी मां वहीं दम तोड़ देती है। जब मिला और उसके दोस्त वहां से वापस जाने लगते हैं तो बुयुत उन्हें बताता है कि मिला पहली ऐसी डांसर है जो कभी उस अंगकारा मुर्का जैसी जगह से जिंदा वापस आ सकी है। जब मिला अपने शहर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मां की भी मौत हो चुकी है। कहानी के आखिरी सीन में गांव वाले उसी उदासी में राती और उसकी मां को दफना रहे हैं। गांव एक बार फिर उस भयानक श्राप में घिर चुका है और अब किसी को नहीं पता कि आगे वहां क्या होने वाला है।